तो हमने दिखाई, लेकिन देखिए ये जो वॉल है, हमने इस वॉल के जरिए भी आपके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। चप्पे चप्पे से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको बताएंगे और खबर हमने आप तक पहुंचाई है हर एक चप्पे की। अब बारी आखिरी फैसला यानी कि वोटों की गिनती की है और इसके लिए न्यूज स्टेट ने खास व्यवस्था की हुई है। अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक सीट का हाल अभी बताने वाले हैं। आपको कल से एक एक अपडेट देंगे ताकि आप नतीजों को बहुत आसानी से समझ सकें। हर सीट का हाल क्या है उसको तो आपको हम बताएंगे ही, इसके साथ ही साथ जो संभाग हैं, अलग अलग संभागों के जो समीकरण हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और ये देखिए ये जो वॉल है, इस वॉल के जरिए ही आप पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। और देखिए इस स्क्रीन को जरा समझिए कि आखिर क्या आपके लिए हमने तैयारी कर रखी है। ये मध्य प्रदेश का रण है, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं उन दिग्गजों के नाम दिख रहे हैं मध्य प्रदेश के रण में, जहां जहां से जो प्रत्याशी मैदान में है उन प्रत्याशियों के नाम भी दिख रहे हैं। वो जीत रहा है, हार रहा है, वो आपको दिखाई देगा। इधर जो आप स्क्रीन में मेरे जहां पर मेरा हाथ पहुंच रहा है वहां देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो भी अपडेट आएगा, एक तरफ आपको छत्तीसगढ़ का अपडेट और दूसरी तरफ जो है वो आगे की ओर ये मध्य प्रदेश का अपडेट दिखाई देगा। 230 सीटें और शून्य नजर आ रहा है और इधर छत्तीसगढ़ में आपको 90 सीटें और शून्य नजर आ रहा है। ये जो टैली है वो कल अपने आप बहुत तेजी से बढ़ेगी। समझ लीजिए कि तकरीबन जब 8:30 बजेगा उसके बाद से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 230 सीटों पर क्या हाल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इधर नीचे की भी स्थिति जरा आप समझ लीजिए। ये नीचे जो है मध्य प्रदेश के रण के अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो ग्वालियर संभाग है या फिर महाकौशल संभाग है या फिर मालवा निमाड़ का संभाग है, वहां पर क्या संभाग वाइज अलग अलग स्थितियां बनेंगी वो। और वहीं दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, कहां पर कौन आगे है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि संभाग वाइज और अंचल वाइज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 230 सीटों की बात करें तो 6 अंचलों में मध्य प्रदेश बटा हुआ है और इन 6 अंचलों में अलग अलग सीटें हैं। तो उन 6 अंचलों की क्या अपडेट होगी वो आपको एक तरफ यहां पर छत्तीसगढ़ के 5 अंचलों की 5 संभागों की अपडेट मिलेगी और इधर आपको देखिए यहां पर मध्य प्रदेश का जो संभाग है, जो अंचल है, उनकी अपडेट मिलेगी। और ये जो बीच की जो आपकी स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो बीच की स्थिति देख रहे हैं, इस बीच में आपको क्या मिलेगा, यहां पर जो भी ताजा अपडेट आती जाएंगी, जैसे जैसे सीटों का गणित आगे बढ़ता जाएगा, सीटों का जो अपडेशन आता रहेगा, जैसा हमने आपको दिखाया कि वॉर रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। वॉर रूम से जो अपडेट आएगी इन सभी टैलियों में हमारे जो सहयोगी हैं उनको अपडेट करते रहेंगे और ये जो अपडेशन है वो आपको ये वॉल पर मिलती जाएगी। और इस वॉल के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब मतगणना आगे बढ़ रही है तो वो मतगणना किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगी, उनमें कौन कौन जगहों पर, किन किन जगहों पर, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है या फिर बीजेपी का प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है या फिर बीएसपी यहां पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये पूरा का पूरा जो आप एक वॉल देख रहे हैं, इस पूरी वॉल को समझना भी बहुत जरूरी कि कहां पर आपको क्या अपडेट मिलेगा। जैसा मैंने बताया आपको कि ये देखिए ये छत्तीसगढ़ का अपडेट मिलेगा और ये आप जो देख रहे हैं यहां पर आपको यहां पर मध्य प्रदेश का अपडेट मिलेगा और यहां नीचे संभाग वाइज हम आपको डिटेल देंगे। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं वो दिग्गजों का अपडेट आपको मिलेगा। यहां पर इस वक्त आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर दिख रही है, वहीं गोविंद सिंह की भी आपको अब तस्वीर दिख रही है। जो अलग अलग दिग्गज हैं उनका क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि उन पर सबकी नजरें रहेंगी। जो तमाम मंत्री इस वक्त मैदान में हैं, जो तमाम दूसरे दिग्गज हैं, बीजेपी की तरफ से 7 सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, उधर कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं, कमलनाथ हैं, उसके अलावा दिग्विजय के बेटे हैं, उसके अलावा जीतू पटवारी हैं, तमाम वो लोग अपनी अपनी सीट पे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर नजरें जो रहने वाली हैं। इसीलिए हमने ऊपर आपके लिए ये तैयार कर रखी है ये वॉल। ऊपर आपको वहां की हर एक जो हाई प्रोफाइल सीट है उस हाई प्रोफाइल सीट की अपडेट मिलेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ जो ये बीच की स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये बीच की स्क्रीन आपके लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको पूरा आंकड़ा मिलता जाएगा एक एक साथ। 230 विधानसभा सीटों में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कहां पर आगे है, क्योंकि देखिए अंतिम परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे हर राउंड की मतगणना होती जाएगी, वैसे वैसे आखिरी जो डेटा है वो मिलना शुरू होगा। हम लगातार उसे पहले अपने पास मंगाएंगे, जैसे ही हमारे पास डेटा होगा उसको वेरीफाई भी करेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी डिटेल, जो भी अपडेट सामने आ रही है वो अपडेट न सिर्फ सबसे पहले आप तक पहुंचे बल्कि विश्वसनीयता के साथ सटीक जानकारी पहुंचे, किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। इसलिए हम उसको वेरीफाई भी करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और जैसे ही अपडेट होगा वो आपको यहां पर ये वॉल में दिखना शुरू हो जाएगा। इस वॉल के जरिए ही आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो सियासी रण है, जब आपका फैसला आने का दिन है, उस फैसले में
आपने किसको अपना प्यार लुटाया है और किस पर आप कहीं ना कहीं किसको ये स्थिति बनी कि आप पसंद नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए साफ होगा। और ये जो वॉल है वो आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि आखिर वक्त बीतने के साथ साथ कहां पर किस किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है। ये पूरी स्थिति आपके लिए, ये पूरी तैयारी। और देखिए, एक तरफ हमने आपको न्यूज रूम का पूरा जो हाल है वो दिखाया, वहीं दूसरी तरफ ये वॉल दिखाई। लेकिन शिवम के पास चलते हैं, क्योंकि शिवम हमें बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा का पूरा रण है वो कितना दिलचस्प है और किसकी किसकी जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। शिवम के पास चलते हैं। शिवम, ओवर टू यू, जरा बताइए। बहुत शुक्रिया सऊद। और देखिए, यही रात अंतिम है, यही रात भारी, क्योंकि मध्य प्रदेश